अथ श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे 29 सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच अथ वर्षसहस्रेण दिव्येनासुरपुङ्गवः देवदुन्दुभि निर्घोषैर्बुबुधे भगवान् बलिः। बलौ प्रबुद्धे तद्बालं विरेजे नगरं तदा वैरिञ्च इव सूर्यौघ उदिते कमलाकरः। बलिः प्रबुद्ध एवासौ यावन्नायान्ति दानवाः तावत् सञ्चिन्तयामास समाधिसदने क्षणम्। अहो नुरम्या पदवी शीतला पारमार्थिकी अहमस्यां क्षणं स्थित्वा परां विश्रान्तिमागतः। तदेतामेव पदवीमवलम्ब्य करोम्यहम् भवतीहोपभुक्ताभिः किं मे बाह्य विभूतिभिः। ऐन्दवेष्वपि विश्वेषु न तथानन्दबीचयः तोषयन्ति यथान्तर्मे संसिद्ध भवभूतयः। इति भूयोऽपि विश्रान्त्यै कुर्वाणं गलितं मनः बलिमावारयामासुर्दैत्याश्चन्द्रमिवाम्बुदाः तानालोक्य पुनर्दध्यौ तत्प्रणामाकुलेक्षणः तैः कुलाचल संकाशैः परिवीत बपुस्त्विदम्। चितः क्षीणविकल्पस्य किमुपादेयमस्ति मे मनस्तदभिपातित्वाद्याति तद्रसतामलम्। मोक्षमिच्छाम्यहं कस्माद् बद्धः केनास्मि वै पुरा अबद्धो मोक्षमिच्छामि केयं बालविडम्बना। न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति मौर्ख्यं मे क्षयमागतम् किं मे ध्यानविलासेन किं वा ध्यानेन मे भवेत्। ध्यानाध्यानभ्रमौ त्यक्त्वा पुंस्त्वं स्वमवलोकयत् यदा याति तदा यातु न मे वृद्धिर्न वा क्षयः। न ध्यानं नापि वा ध्यानं न भोगान्नाप्यभोगिताम् अभिवाञ्छामि तिष्ठामि सममेव गतज्वरः। न मे वाञ्छा परे तत्त्वे न मे वाञ्छा जगत्स्थितौ न मे ध्यानदशा कार्यं न कार्यं विभवे न मे। नाहं मृतो न जीवामि न सन्नासन्न सन्मयः नेदं मे नैव चान्यन्मे नमो मह्यमहं बृहत्। इदमस्तु जगद्राज्यं
तिष्ठाम्यत्र तु संस्थितः नेहवास्तु जगद्राज्यम् तिष्ठाम्यात्मनि शीतलः किं मे ध्यानदृशा कार्यम् किं राज्य विभवश्रिया यदा याति तदा यातु नाहं किंचन मे क्वचित् न किंचिदपि कर्तव्यं यदि नाम मयाधुना तत्कस्मान्न करोमीदं किंचित् प्रकृतकर्म वै इति निर्णीय पूर्णात्मा बलिर्ज्ञानवताम्बरः दैत्यानालोकयामास पद्मानीव दिवाकरः दृष्टिपातविभागेन सर्वेषां धनुजन्मनां शिरः प्रणामाञ्जग्राह पुष्पामोदानिवानिलः अथ वैरोचनिस्तत्र ध्येयत्यागमयात्मना मनसा सकलान्येव राजकार्याणि संव्यधात् द्विजान् देवान् गुरूंश्चैव पूजयामास पूजया सम्मानयामास सुहृद्बन्धु सामन्त सज्जनान् अर्थेनापूरयामास भृत्यानर्थिगणांस्तथा ललनालालयामास विचित्र विभवार्पणैः इत्यसौ बभृधे तस्मिन् राज्ये सकलशासने यज्ञं प्रति बभूवाथ मतिरस्य कदाचन तर्पिताशेषभुवनं देवर्षिगणपूजितं सह शुक्रादिभिर्मुख्यैः सचकार महामखम् बलिर्भोगभरस्यार्थी नेति निर्णीय माधवः बलेरीहितसिद्ध्यर्थं सिद्धिदस्तन्मखं ययौ भोगैककृपणायेदं जगज्जङ्गलखण्डकं दातुं शोच्याय शक्राय वयोज्येष्ठाय कार्यवित् क्रममाणो बलेनात्र वञ्चयित्वा बलिं हरिः बबन्धपातालतले भूगेह इह वानरम् अद्यासौ संस्थितो राम पुनरिन्द्रत्वहेतुना जीवन्मुक्तवपुः स्वस्थो नित्यध्यान विषण्णधीः पातालकुहरे तिष्ठन् जीवन्मुक्तमतिर्बलिः आपदं सम्पदं दृष्ट्या समयैव स पश्यति नास्तमेति न चोदेति तत्प्रज्ञा सुखदुःखयोः समास्थिरकरा चित्रलेख्या सूर्यावलिर्यथा
आविर्भावतिरोभाव सहस्राणीह जीवताम् तन्मनश्चिरमालोक्य भीमेषु विरतिं गतम्। दशकोटिश्च वर्षाणा मनुषास्य जगत्त्रयम् अन्ते विरक्ततां प्राप्त मुपशान्तं बलेर्मनः। ऊहापोह सहस्राणि भावाभावशतानि च वलिना परिदृष्टानि क्व समाश्वासमेत्यसौ। भोगाभिलाषं सन्त्यज्य बलिः सम्पूर्णमानसः आत्मारामस्थितो नित्यं मध्ये पातालकोटरे। पुनरेतेन बलिना जगदिन्द्रतयाखिलम् अनुशास्यमिदं राम बहून् वर्षगणानिह। न तस्येन्द्रपदप्राप्त्या तुष्टिः समुपजायते न तस्य स्वपदभ्रंशादुद्वेग उपजायते। समः सर्वेषु भावेषु सर्वदैवोदिताशयः सम्प्राप्तमाहरन् स्वस्थ आकाश इव तिष्ठति। वलेर्विज्ञानसम्प्राप्तिरेषा ते कथिता मया एतां दृष्टिमवष्टभ्य त्वमप्यभ्युदितो भव। बलिवत् प्रविवेकेन नित्योऽहमिति निश्चयात् पदमासादयाद्वैतं पौरुषेणैव राघव। द्वे चाष्टौ चैव वर्षाणां कोटिर्भुक्त्वा जगत्त्रयम् अन्ते वैरस्यमापन्नो बलिरप्यसुरोत्तमः। तस्मादवश्य वैरस्यं भोगभारमरिन्दम सन्त्यज्य सत्यमानन्दमवैरस्यं पदं व्रज। इमादृश्यदृशो राम नानाकारविकारदाः नेहकान्ततया ज्ञेया दूराच्छैलशिला इव। धावमानमिहामुत्र लुठितं लोकवृत्तिषु संस्थापय निवध्यैतच्चेतो हृदयकोटरे। चिदादित्यो भवानेव सर्वत्र जगति स्थितः कः परस्ते क आत्मीयः परिस्खलसि किं मुधा। त्वमनन्तो महाबाहो त्वमाद्यः पुरुषोत्तमः त्वं पदार्थशताकारैः परिस्फूर्जसि चिद्वपुः। त्वयि सर्वमिदं प्रोतं जगत्स्थावरजङ्गमम् बोधे नित्योदिते शुद्धे सूत्रे मणिगणा यथा।
न जायसे न म्रियसे त्वमजः पुरुषो विराट् चिच्छुद्धा जन्म मरण भ्रान्तयो मा भवन्तु ते समस्त जन्म रोगाणां प्रविचार्य बलाबलम् तृष्णामुत्सृज्य भोगानां भोक्तैव भव केवलम् त्वयि स्थिते जगन्नाथे चिदादित्ये सदोदिते इदमाभासते सर्वं संसारस्वप्नमण्डनम् मा विषादं कृथा व्यर्थं सुखदुःखैषणानते शुद्धचित्तोऽसि सर्वात्मा सर्ववस्त्वभासकः पूर्वमिष्टमनिष्टं त्वमनिष्टं चेष्टमित्यपि परिकल्प्य तदभ्यासात् तत्ततोऽपि परित्यज इष्टानिष्टदृशोस्त्यागे समतोदेति शाश्वती तया हृदयवर्तिन्या पुनर्जन्तुर्न जायते येषु येषु प्रदेशेषु मनो मज्जति बालवत् तेभ्यस्तेभ्यः समाहृत्य तद्धि तत्त्वे नियोजयेत् एवमभ्यागताभ्यासं मनोमत्तमतङ्गजम् निबध्य सर्वभावेन परं श्रेयोऽधिगम्यते मा शरीरयथार्थज्ञैर्मिथ्या दृष्टि हताशयैः धूर्तैः संकल्पविक्रीतैर्विमूढैः समतां व्रज अकिञ्चनात् स्वनिर्णीतौ लम्बमानात् परोक्तिषु न मौर्ख्यादधिको लोके कश्चिदस्तीह दुःखदः त्वमेतदविवेकाभ्रमुदितं हृदयाम्बरे विवेकपवनेनाशु दूरं नय महामते आत्मनैव प्रयत्नेन यावदात्मावलोकने न कृतोऽनुग्रहस्तावन्न विचारोदयो भवेत् वेद वेदान्तशास्त्रार्थ तर्कदृष्टिभिरप्ययम् नात्मा प्रकटतामेति यावन्न स्वमवेक्षितम् त्वमात्मन्यात्मना राम प्रसादे समवस्थितः प्राप्तोऽसि विततं बोधं मद्वचस्येव बुध्यसे विकल्पांशविहीनस्य त्वयैषा चिद् विवस्वतः गृहीता वितता व्याप्तिर्मदुक्त्या परमात्मनः विलीन सर्वसंकल्पः शान्तसन्देह विभ्रमः क्षीणकौतुकनीहारो जातोऽसि विगतज्वरः
यदुपगच्छसि पासि निहंसि वा पिबसि विस्मयसे च विवर्धसे तदपि तेन तदास्तु यदा मुने विगतबोधकलङ्कविशङ्कितः। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु उपशम प्रकरणे बलेर्विज्ञान प्राप्तिर्नाम 39 सर्गः। अब इस उपशम प्रकरण के 29वें सर्ग में समाधि से जगे हुए महाराज बलि का विचार पूर्वक समभाव में स्थित होना तथा श्री हरि का उन्हें त्रिलोकी के राज्य से हटाकर पाताल का ही राजा बनाना एवं उस अवस्था में भी उनकी समतापूर्ण स्थिति का वर्णन किया गया है तथा भगवान श्री रामचंद्र के चिन्मय स्वरूप का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, तदनंतर 1 सहस्र दिव्य वर्ष व्यतीत होने पर ऐश्वर्यशाली असुरराज बलि देवदुंदुभियों का तुमुलनाद सुनकर समाधि से जागे और इस प्रकार विचार करने लगे कि न तो बंधन है और न ही मोक्ष है। मेरी मूर्खता अर्थात अज्ञान का नाश हो गया है। ध्यान के लीला विलास से मेरा क्या होगा अथवा ध्यान न करने से भी कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा। न तो मैं ध्यान की इच्छा करता हूँ और न ही न ध्यान करने की, और न मैं भोग चाहता हूँ और न ही भोगों का अभाव। मैं तो चिंता रहित होकर समभाव से ही स्थित हूँ। यह जगत का राज्य रहे तो भी मैं यहाँ स्थिर भाव से स्थित हूँ, अथवा यहाँ यह जगत राज्य न रहे तो भी मैं शांत स्वरूप होकर परमात्मा में स्थित हूँ। ध्यान दृष्टि से मेरा क्या काम है। राज्य वैभव की संपत्ति से भी मेरा क्या प्रयोजन है। जो आता है वह आए, न वह मैं हूँ और न कहीं मेरा कुछ है। यदि आवश्यकता की दृष्टि से इस समय मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है तो अकर्तव्य भी कुछ भी नहीं है। अतः यह जो कुछ प्रस्तुत कर्म राज्य पालन आदि हैं, इसे मैं क्यों न करूं। ऐसा विचार करके बलि वासना रहित मन से वहां समस्त राज्य कार्य करने लगे। उन्होंने पूजन के अर्घ्य पाद्य आदि उपचारों द्वारा देवताओं, ब्राह्मणों और गुरुजनों की पूजा की तथा सुहृदों, बंधु बांधवों, सामंतों और सत्पुरुषों का दान मान आदि के द्वारा सत्कार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सेवकों और याचकों को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। इस प्रकार उस राज्य में जहाँ सब पर समान रूप से शासन किया जाता था, राजा बलि दिनों दिन बढ़ने लगे। किसी समय उनके मन में यज्ञ करने का विचार हुआ। तब वे शुक्राचार्य आदि मुख्य मुख्य ब्राह्मणों के साथ महायज्ञ अश्वमेध का अनुष्ठान करने लगे। उस यज्ञ में समस्त भुवनों के प्राणियों को तृप्त किया गया। देवर्षियों के समुदाय ने उस यज्ञ की भूरि भूरि प्रशंसा की।
राजा बलि को भोग समूहों की अभिलाषा नहीं है। ऐसा निश्चय करके सिद्धिदाता भगवान लक्ष्मीपति विष्णु बलि के अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि के लिए उस यज्ञ में पधारे। कार्य के तत्व को जानने वाले श्री हरि एकमात्र भोगों में आसक्त होने के कारण कृपण एवं शोचनीय देवराज इंद्र को, जो उनके बड़े भाई होने के नाते अवस्था में ज्येष्ठ थे, इस जगत रूपी जंगल का भाग देने के लिए वहां आए थे। उन्होंने बलपूर्वक पैर बढ़ाकर तीनों लोकों को नाप लिया और बलि को वैभव भोग से वंचित करके उन्हें पाताल तल में ही बांध दिया, अर्थात उन्हें पाताल लोक के राज्य का ही अधिकारी बना दिया। हे श्री राम, अब वे जीवन मुक्त और अपने ब्रह्मस्वरूप आत्मा में स्थित होकर मन को सदा परमात्म चिंतन में लगाए रखकर पुनः भावी इंद्र पद की प्राप्ति के हेतु पाताल में ही विराजमान हैं। पाताल रूपी गर्त में रहकर जीवन मुक्त स्वरूप बलि आपत्ति और संपत्ति को समान दृष्टि से ही देखते हैं। उनका सारा मनोरथ पूर्ण हो चुका है। वे भोगों की अभिलाषा छोड़कर नित्य अपने आत्मा में ही रमण करते हुए पाताल में प्रतिष्ठित हैं। यस्मिन् यतो येन च यस्य यस्मै यद्यो यथा कुरुते कार्यते च परावरेषां परमं प्राक् प्रसिद्धं तद्ब्रह्म तद्धेतुरनन्यदेकम्। श्रीमद् भागवत में भी धर्म के जानने वालों में बलि की गणना है। जहाँ द्वादश भागवतों का प्रसंग आया है वहाँ पर लिखा है, स्वयंभूर्नारदः शंभुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम् द्वादशैते बीजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतमश्नुते धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विदुर्ऋषयो नापि देवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतो नु विद्याधर चारणादयः। तुलसीदास जी भी कहते हैं, नीति प्रीति परमारथ स्वारथ को न राम सम जान जथारथ। हे श्री राम, ये बलि महाराज पुनः इंद्र पद पर विराजमान होकर बहुत वर्षों तक इस संपूर्ण जगत पर शासन करेंगे। भविष्य में होने वाली इंद्र पद की प्राप्ति की आशा से न तो उन्हें कोई हर्ष होता है और न अपने त्रिलोकी के राज्य पद से भ्रष्ट कर दिए जाने के कारण उनके मन में उद्वेग ही होता है। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतः तथा न मम्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा
मंजुल मंगल प्रदा। वे तो सभी भावों में सम तथा सदा ही संतुष्ट चित्त रहकर प्राप्त भोगों का अनासक्त भाव से सेवन करते हुए आकाश के समान अपने ब्रह्मस्वरूप आत्मा में नित्य स्थित हैं। असुरराज बलि लगातार 10 करोड़ वर्षों तक तीनों लोकों का राज्य करके अंत में उससे विरक्त हो गए। अतः भोग समूहों में अवश्य वैरस्य अर्थात रस का अभाव एवं दुख का बाहुल्य है। हे श्री राम, सूर्य के समान सबको प्रकाशित करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप तुम ही संपूर्ण जगत में स्थित हो। तुम्हारे लिए कौन अपना है और कौन पराया। हे महाबाहो, तुम अनंत हो, आदि पुरुषोत्तम हो। तुम्हारा शरीर चिन्मय है। सैकड़ों पदार्थों के रूप में तुम ही चेष्टा कर रहे हो। जैसे सूत में मणियां पिरोई होती हैं, उसी प्रकार नित्य प्रकाशमान शुद्ध बुद्ध स्वरूप तुम में यह सारा चराचर जगत पिरोया हुआ है। तुम्हारा न जन्म होता है न मृत्यु। तुम अजन्मा हो, अंतर्यामी और विराट पुरुष हो। शुद्ध चैतन्य ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम इस जगत के स्वामी और नित्य प्रकाशित होने वाले चिन्मय सूर्य रूप से स्थित हो। तुम में ही यह स्वप्न तुल्य सारा संसार भासित होता है। चिदादित्यो भवानेव सर्वत्र जगति स्थितः कः परस्ते क आत्मीयः परिस्खलसि किं मुधा। त्वमनन्तो महाबाहो त्वमाद्यः पुरुषोत्तम त्वं पदार्थशताकारैः परिस्फूर्जसि चिद्वपुः। त्वयि सर्वमिदं प्रोतं जगत्स्थावरजङ्गमम् बोधे नित्योदिते शुद्धे सूत्रे मणिगणा यथा। न जायसे न म्रियसे त्वमजः पुरुषो विराट् चिच्छुद्धा जन्म मरण भ्रान्तयो मा भवन्तु ते। त्वयि स्थिते जगन्नाथे चिदादित्ये सदोदिते इदमाभासते सर्वं संसारस्वप्नमण्डनम्। इसलिए मनुष्य को उचित है कि बालक के समान यह मन जिन जिन स्थानों में आसक्त होता है वहां वहां से उसे हटाकर परम तत्व स्वरूप परमात्मा में ही लगाए। इस प्रकार अभ्यास को प्राप्त हुए मन रूपी मत वाले हाथी को सर्वतोभावेन बांधकर मनुष्य परम कल्याण का भागी होता है। जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए परम पुरुषार्थ करके स्वयं अपने ऊपर अनुग्रह नहीं करता, तब तक विवेक विचार का उदय नहीं होता। जब तक अपने आप का यथार्थ रूप से अनुभव नहीं होता, तब तक वेदों और वेदांत शास्त्र के अर्थों से तथा तार्किक दृष्टियों से भी इस आत्मा का प्राकट्य नहीं होता। इस प्रकार
महर्षि वाल्मीकि प्रणीत वासिष्ठ महारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपायों में उपशम प्रकरण में बलि को विज्ञानानंद घन स्वरूप आत्मानुभव की प्राप्ति का वर्णन करने वाला यह 29वां सर्ग पूरा हुआ।